नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या अमेरिका में इनकम टैक्स को हटाने की बात हो रही है? कुछ संकेत मिल रहे हैं और एक बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हटाने की वकालत की है और वो खजाना जो खाली होगा उसको विदेशों से होने वाले आयात पर, इंपोर्ट पर जो टैरिफ लगाएगा उससे ये खजाना भरा जाएगा। 1913 में, आज से करीब करीब 112 साल पहले अमेरिका में ये हुआ है और ये हो चुका है। और उनका कहना है कि उस समय हम बहुत कामयाब हुए थे और तब इनकम टैक्स को खत्म करके जो बाहर से सामान आता था उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी ज़्यादा लगाई जाती थी, यानी कि टैरिफ लगाया जाता था। शायद डोनाल्ड ट्रंप के कैंप का कहना है कि वो टाइम आ गया कि 1913 को 1913 को फिर से रिवाइव किया जाए। तो उनका प्रस्ताव है कि इनकम टैक्स की व्यवस्था को ख़त्म किया जाए और जो डिस्पोजेबल इनकम है लोगों के पास, इससे बढ़ जाएगी। इससे अमेरिका कैसे अमीर हुआ था वो सारा सिस्टम को वापस लेके आएंगे जो 1913 के दौरान में हुआ था। हम दूसरों पर टैक्स लगाएंगे और अपने देश को अमीर बनाएंगे। इस ढंग से हम जो हमारे लॉसेस होंगे उसको रिकवर करेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है कि अमेरिका अमीर बनने वाला है और ये काम जल्दी होगा। 1870 और 1913 के बीच में इन कस्टम्स ड्यूटी या टैरिफ जिसको कहते हैं कि जो इंपोर्ट सामान किया जाता है उस पर ड्यूटी लगाई जाती है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा समृद्धि आई थी। तब उसके पास इतना पैसा था कि उसको 1887 में ग्रेट टैरिफ कमीशन का ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ा था। उस समय देश में इनकम टैक्स की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो इनकम टैक्स 1913 में स्टार्ट किया। अमेरिका में कई स्लैब हैं, 10%, 12%, 22, 24, 32, 35, 37, तो अलग अलग किस्म के, जैसे भारत में भी हैं। फिलहाल कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की बात की है। चाइना के सामान पर भी 10% की बात हो रही है। भारत और ब्राज़ील पर भी ऐसा डिक्लेरेशन बहुत जल्दी आ सकता है। तो टैक्स फाउंडेशन के मुताबिक अमेरिका को अगर 20% का टैरिफ लगाता है सबके ऊपर, तो उसके ऊपर एक साल में उसको $300 बिलियन मिल सकते हैं। $300 बिलियन मिल सकते हैं। तो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी काफ़ी टैरिफ लगाया था। और अगर परसेंटेज के तौर पे देखें कि अमेरिका की जीडीपी का 1.8% होगा, जबकि अमेरिका की जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर की है। तो ये सब चीज़ें जो निकल कर आई हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका को एक नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो टैक्स लगेगा आम आदमी के ऊपर तो नहीं लगेगा, लेकिन जो विदेशी वहाँ पर काम करते हैं सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए होगा। लेकिन कोई दूसरे देश के नागरिक अमेरिका में अगर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा, ताकि लोकल लोगों की जो टैक्सेशन है उसको कॉम्पनसेट किया जा सके। तो बाहर वालों पे ज़्यादा टैक्स लगेगा जो अमेरिका में काम करने आते हैं। शुक्रिया आपका।